हेलो प्यारे भाई बहनों, आप लोग का हम एनसीईआरटी का मैथ का सलूशन दे रहे हैं। आप लोग ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं न कहीं तैयारी करे हो रहे होंगे। एनसीईआरटी का जो प्योर सॉल्यूशन होता है जो दे रहे हैं जी। आपका आज जो है दो चार रैखिक समीकरण का युग्म का प्रश्नावली 3.3 का तीन का पहले हिसाब दे दिया अगले वीडियो में जी। तीन का दो तीन का दे रहे हैं सॉल्यूशन जी। आप लोग आइए अच्छे से समझिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के देखिए, एक एक को पर आप लोग देखते हैं जो शेयर कीजिएगा जी, तब ज़्यादा व्यूज आएगा तो फिर आगे कुछ और प्रत्येक चैप्टर क्या बोलते हैं, आओ अगले विषय का भी क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे जी। आइए पहले हल करके दे रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सबसे पहले बोर्ड पर जी। चलिए एडजस्ट कर लेते हैं माइक को जी। कहले दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करें, ज्ञात करें मैंने कि संपूरक कोण होता है क्या जी। संपूरक कोण होता है दो कोणों का योग कितना 180 डिग्री। अपूरक कोण होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। यहाँ क्या बोला, पूरक नहीं बल्कि क्या बोला, संपूरक बोला। आइए हल कर रहे हैं जी। सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे माना कि बड़े संपूरक कोण बराबर x, छोटे संपूरक कोण बराबर y। हो गया जी। आइए प्रश्न से यहाँ से लिखेंगे जी, जगह नहीं रहने का, यहाँ से प्रश्न से यहाँ से लिखेंगे। चलिए यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से तो प्रश्न क्या था, पूरक यानी संपूरक बोले तो दोनों कोनों के योग 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। समीकरण 1 थी। अब क्या बोला है, बड़े कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक। तो बड़ा कोण क्या है, x है। अब छोटा कोण बाई, एक में 18 जोड़ेंगे तब ना देखोगा जी x का मान जो आएगा, बाई का मान जो आएगा, इसमें जोड़ेंगे 18 तब ना x का मान बड़ा होगा जी 18। चलिए ये समीकरण क्या हो गया 2 जी। समीकरण क्या हो गया 2। तो लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 2 तो है, समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देना। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि बाई का अब x का मान क्या है, x के स्थान पर यह लेंगे जी। तब बाई प्लस 18 डिग्री और फिर क्या हो जाएगा प्लस के वाई, x के स्थान पर रखे जी। अब बराबर 180 डिग्री, एक बाई कई बाई 2 बाई जी। अब प्लस के 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इधर प्लस में तो रखे जी माइनस है। 2y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस के 18 डिग्री। 2y बराबर हो जाएगा 180 में 18 चल जाएगा 162 डिग्री। इधर बाई गुना, इधर गुना में 2 जी, उधर क्या चीज में भागन, यानी 162 डिग्री बटा 2। तो बाई बराबर क्या आ गया जी 81 कट जाएगा जी। बाई का मान क्या आ गया 81 आ गया जी। बाई का मान क्या आ गया 81 डिग्री, क्या आ गया 81 डिग्री जी। अब इसमें धर दीजिए किसी को, तो अब क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 2 में देने पर तो समीकरण 2 क्या, बाई बराबर सॉरी x बराबर है जी बाई प्लस 18 डिग्री। तब x यानी कि बाई का मान कितना है 81, अब प्लस 18 जोड़ेंगे जी तो क्या हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा जी, यानी x बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 99 डिग्री। x का मान कितना आ गया 99 डिग्री, बाई का मान क्या है 81 डिग्री। इसमें बड़ा है कि नहीं, 81 डिग्री से 99 डिग्री बड़ा है 18 की नहीं जी, यानी x का मान बड़ा है। चलिए अब सेकेंड हिसाब देखिएगा जी। सेकेंड हिसाब कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने
6, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आपको बोर्ड में आते हैं जी, एनसीईआरटी का जी। चलिए आपको हल करते हैं। इस जो हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से जी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे जी? हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। माना कि एक बल्ला का मूल्य, बल्ला का मूल्य बराबर क्या? 100 रुपया। क्या? 100 रुपया। एक गेंद का मूल्य बराबर कितना? 22 रुपया। अब लिख लेंगे प्रश्न से जी। क्या चीज लिख लेंगे? प्रश्न से। चलिए प्रश्न से, तो प्रश्न में बोला 7 बल्ला, यानी कि 7 गुना x प्लस 6 गेंद 6 गुना 22 बराबर कितना रुपया? 3800 रुपया। 3800 रुपया। तो 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया। समीकरण 1 हो गया जी। उसी तरह जी उसके बाद बोल रहा 3 बल्ले, यानी 3 गुना x प्लस 5 गेंदे, यानी 5 गुना 22 बराबर कितना है? 1750। 1750 जी। तो 3x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा? 1750। समीकरण 2 जी। समीकरण 2। अब समीकरण 2 हो गया जी। अब चलिए इसी से चलते हैं जी। तो 3x प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा? 1750, यानी कि 5y इधर प्लस में तो उधर क्या जी? माइनस। 1750 माइनस के 3x, यानी y बराबर हो जाएगा क्या? 1750 माइनस के 3x बटा क्या हो जाएगा? 5 जी। बटा के 5। ये क्या हो गया? समीकरण 3 बन गया। अब लिख सकते जी। y का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर जी, समीकरण 1 में देने पर जी। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है जी आपके पास 7x प्लस 6y बराबर कितना है? 3850, सॉरी 3800। तो 7x तो होबे करेगा प्लस 6, अब y की जगह पर रख लेंगे जी 1750 माइनस 3x, अब बटा क्या हो जाएगा? 5 बराबर क्या हो जाएगा? 3800। आइए इधर लेते, तो क्या होगा जी? ये हो जाएगा 7x, अब बटा हम 1 कर लेते हैं हल करने समझने के लिए। प्लस 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 30, 0 गुना 6 0, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 17 5 17 6 2 तो 102 और 1 3 5 105। अब माइनस छोतिया 18x का 3 में जब 3x से 6 से गुना छोतिया 18x जी। अब बटा के 5 बराबर क्या हो जाएगा? 3800। आइए एलसीएम ले लेंगे 5 जी। 7 5 35x प्लस के 10,500 अब माइनस के 18x बराबर क्या हो जाएगा? 3800। इधर गुना में तो इधर क्या चीज? इधर भाग हम तो उधर क्या चीज में जी? गुना में। तो 35x प्लस में 18x माइनस में, तो घट कर क्या आ जाएगा? 17x अब प्लस के 10,500 और उधर गुना में चल जाएगा जी 3800 गुना 5, इधर हो जाएगा 17x प्लस 10,500, ऐसे गुना करें 0 गुना 0 0 गुना 0, 8 5 40 के 0, 5 15 4 19, यानी 19,000 जी। यानी 17x बराबर हो जाएगा 19,000 माइनस यानी कि 10,500 जी। यहाँ से हो जाएगा
17 x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 8500 जी घट कर, यानी x बराबर हो जाए, x बराबर क्या हो जाएगा 1700 बटा 8500 बटा 17, 17 बचे 85, यानी x का मान कितना आ गया जी 500, x का मान कितना आ गया 500, यानी x बराबर कितना आ गया 500। तो x का मान समीकरण 3 में देने पर क्या है जी, इस समीकरण 3 है, समीकरण 3 में देने पर, समीकरण 3 में देने पर जी x का मान समीकरण 3 में देने पर, समीकरण 3 में देने पर जी, तो समीकरण 3 क्या है जी, यहाँ लिखते हैं समीकरण 3, यहाँ लिखते हैं जी, समीकरण 3 है यहाँ y बराबर है 1750 माइनस 3x बटा 5, यहाँ y बराबर हो जाएगा जी आपका 1750 माइनस 3 गुना 500 बटा 5 जी, तो हो जाएगा 1750 माइनस के 5 थी, अब 1500 बटा के 5 जी, 1700 में 1500 गया जी, 250 बच गया, 250 बटा 50 जी बराबर क्या हो गया 500, बोलो सर 25 50 आ गया, यानी कि y बराबर क्या आ गया जी 50, यानी कि एक बल्ले के मूल बोलेगा तो कितना, एक बल्ले के मूल कितना गया, एक बल्ला के मूल बोलेगा तो एक बल्ला का मूल कितना गया जी, x का मान कितना आ गया 500 रुपया, बल्ला का मूल क्या हो गया 500 रुपया जी, एक गेंद का मूल कितना है जी 50 रुपया, तो 50 रुपया आ गया जी, 50 रुपया आ गया जी। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं जी, आज तक के लिए यहाँ तक वीडियो रह जाते जी आप लोग का।